नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कब बड़ा मूवमेंट आएगा। क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखा था सेंसेक्स एक्सपायरी में, तो जाहिर सी बात है आज का दिन और अगले 1 से 2 दिन कंसोलिडेशन में निकलेंगे। क्योंकि अब हर दिन एक्सपायरी नहीं है तो मार्केट क्या है कि प्रीमियम ज़्यादा होते हैं और वो प्रीमियम डाइल्यूट होने के लिए मार्केट को साइडवेज रखा जाता है। तो अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन को देखोगे तो यहाँ पे हम अगर बात करें निफ्टी के केस में, तो ऑल कॉलम व्यू में अगर हम जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पे करीब करीब आपको जो कॉल साइड पे काफ़ी हद तक एक अच्छा प्रीमियम दिखे में दिख रहा है यहाँ पे। और जो आपका पुट साइड है वो थोड़ी सी यहाँ पे जंप हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी 100 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन चेन डाटा है उसमें अगर देखोगे तो 24,800 59 लाख का ओपन है, ऑलमोस्ट 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है। 24,800 के पुट पे करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, 24,700 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम देखा जाए तो अभी भी अराउंड 300 पॉइंट का प्रीमियम है। और जाहिर सी बात है एक्सपायरी कितने दिन में है, कल परसों देन निफ्टी की एक्सपायरी। तो मुझे जो लगता है जिस तरीके से ये प्रीमियम है, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ क्या होती है, जैसी मार्केट में कोई बड़ी वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि अब बड़ी वॉलेटिलिटी ही होगी, मार्केट बड़ा ही मूवमेंट करेगा। जैसे फ्राइडे में आपको ने देखा 350 पॉइंट निफ्टी गिरा, उसके बाद 200 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो उस केस में क्या होता है, नेक्स्ट सीरीज़ के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से जंप हो जाते हैं। वो जो जंप होता है उसका एडवांटेज ऑप्शन सेलर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखो 24,700 का यहाँ पे सिचुएशन है कि अराउंड 300 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है। अब ये 1-2 दिन में यहाँ पे डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वहीं अगर हम चार्ट पे चलें तो चार्ट को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो एक सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे कि अगर आप डे चार्ट देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पर्टिकुलर टारगेट हमारे लिए ऊपर का है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,860 का, तो ये इस लेवल तक जा सकता है 25,000 ब्रेक होता है तो 25,350 का टारगेट हमारा ये इंटैक्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें जो कैच है वो ये है कि 24,500 के ऊपर निफ्टी रहना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलोगे तो जाहिर सी बात है अब हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया है कि अब हमें कब ट्रेड प्लान करनी है पॉजिटिव साइड की। देखो दो चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप पॉजिटिव साइड का मोमेंट प्ले करना चाहते हो तो मंथली सीरीज़ ले सकते हो। ठीक है, या फिर उसके नेक्स्ट मंथ वाली सीरीज़ ले सकते हो कॉल साइड पे, मतलब मंथली कॉल ले सकते हो आप, उसके नेक्स्ट वाली कॉल ले सकते हो, ये चीज़ है। बट अब उसके लिए आपको क्या है, पेशेंस रख के उसको होल्ड करना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो सकता है प्रीमियम डिके आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर ले, आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके भी हो जाए। तो उसका अल्टरनेट क्या है, उसका अल्टरनेट ये है कि ये हमारा टॉप बना, ठीक है, और ये एक टॉप बना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या है कि जो हाई है वो लोअर साइड पे है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव तो होगा नहीं। ठीक है, और हम बैठे हैं पॉजिटिव साइड पे, तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि हमें एक ऑलरेडी रेफरेंस पॉइंट मिल गया, हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच ली है। तो इस ट्रेंड लाइन पे हम अगर ब्रेक होता है तो कॉल साइड पे पोजीशन बनाएंगे, 1-2 घंटे उसको रखेंगे। अगर मार्केट मूव कर गया ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर गया तो हम अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। सिंपल ही चीज़ है। अब इसमें क्या है, आपको पेशेंस रख के ये वेट करना है कि कब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। जिसको कंफर्मेशन तक रखना है वो 24,850 के ऊपर या 870 के ऊपर कॉल बाय करे। जिसको थोड़ा सा भी लगता है कि ऊपर मूवमेंट कर सकता है तो वो 24,800 के ऊपर बाय कर ले। सिंपल सी चीज़ है। ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया आपको। क्यों ये चीज़ मैंने बताई है, ये इसलिए बताई है क्योंकि कल मेरे को पता थी कि जैसे मैं बताऊंगा बहुत सारे मेरे को कॉल करने लग जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 70-80 कॉल आज के दिन में मैं रिसीव कर चुका हूँ, जिन्होंने सिर्फ यही बात करी है कि क्या कॉल की पोजीशन हम आज बना लें या कल बना लें। अभी मार्केट नीचे आया है तो क्या अभी बना सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है, अगर आप अभी बनाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिके फेस करना पड़ेगा। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग बेसिस पे 24,500 ही है। इसके नीचे क्लोज हो जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा, जो भी लॉस आपका हो उसको बुक कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। निफ्टी के लिए जो मेरा व्यू है वो यही है कि निफ्टी अब यहाँ पे ऑलरेडी एक
अच्छा मूवमेंट कर चुका है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है ये नीचे दोबारा चला जाए या फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाए। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये दिसंबर मंथ है और दिसंबर मंथ में नॉर्मली 18-19 के बाद मार्केट का जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगता है, क्योंकि क्रिसमस की हॉलीडेज़ की लोग तैयारी करते हैं, फिर न्यू ईयर हॉलीडेज़ होती हैं, खासकर एफआईआईज़ वगैरह सारे यहाँ पे छुट्टी पे जाने लगते हैं। फिर जो सेशंस होते हैं वो जनवरी के, उनमें मूवमेंट आता है। तो यहाँ से आने वाले दिनों में आपको मार्केट, अगर मैं बोलूँ कि कितने ट्रेडिंग सेशन होंगे यहाँ से आगे आने वाले दिनों में, अगर देखा जाए तो यहाँ पे होंगे करीब करीब, इसको खोलूँ मैं तो आपके पास एक ट्रेडिंग सेशन ये 2, 3, 4, 5, 6 और आपका ये इसमें शायद हॉलीडे होगा 7, 8 और 9 और 10 ट्रेडिंग सेशन होंगे, जिसमें मार्केट लगभग 2 ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट करेगा बड़ा, बाकी सब साइडवेज रहेंगे इस टाइप के। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी पोजीशंस आप बनाओ उसको एग्रेसिव वे में मत बनाइएगा। सिर्फ 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे सारे सेशंस आपको साइडवेज दिखेंगे इसी टाइप के। मतलब मूवमेंट होगा 50-100 पॉइंट का होगा, लेकिन साइडवेज सिचुएशन ज़्यादा रहेगी, उसमें कोई प्रीमियम जंप नहीं होंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हो, वही हमारा स्टैंडर्ड जो रूल है 1 मिनट का हाई और लो, उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, अगर आप वो प्लान करना जानते हो तो। जैसे कि आज के ट्रेडिंग में सेशन में भी देखोगे, ये हमारा 1 मिनट का हाई था, ये लो था, निफ्टी ने लो ब्रेक किया, यहाँ से एक मूवमेंट आया, ये मूवमेंट बहुत अच्छा था यहाँ पे, बट टारगेट यहाँ पे मिस हुआ बिकॉज बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी हमें टारगेट दे दिया था। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, ये 1 मिनट का हाई, ये 1 मिनट का लो, लो ब्रेक हुआ है, पुल बैक आया, फिर ये एक वन वे मूवमेंट हमें मिल चुका था, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर करके अपना जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट है उसको यहाँ पे लेके घर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कल के लिए यहाँ पे क्या व्यू है, कल के लिए सिंपल सा व्यू है कि ये थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। अगर ये गलती से 24,800 के ऊपर निकले तो ही आप कॉल साइड की पोजिशंस पे जाइएगा, अदरवाइज़ ये जो रेंज है इसके बीच में ही ये काम करेगा, ठीक है। तो अभी सेंटर में है, तो सेंटर से या तो ये बॉटम पे आए, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है यहाँ पे, या फिर दोबारा से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करके फिर ये नीचे आएगा। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी 50 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया है, तो वो रेफरेंस पॉइंट आप मार्क कर लीजिए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये आप मार्क करके चल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ये नीचे आएगी तो ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ पे बनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर निकलेगा तो ही यहाँ पे फर्दर पॉजिटिव मूव आएगा, अदरवाइज़ ये जो मूवमेंट है काफ़ी बड़ा है, तो ये धीरे धीरे इसको, ये एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये इसको ब्रेक डाउन कर सकता है और नीचे और भी आ सकता है अराउंड 53,000 के आसपास। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप 25,000 के टारगेट के लिए प्ले करना चाहते हो, 25,300 के, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका 24,800 के ऊपर क्लोज होना। उसके ऊपर क्लोज होगा देन हम 25,000 के टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत ही ये 25,000 पहुँच जाएगा, पहुँच भी सकता है, बट हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर हमें लॉन्ग रहना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं कंडीशंस ये बताता नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग व्हाट्सएप और कॉल करते हैं, तो फिर भी मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि 24,800 के ऊपर आप डेफिनेटली 25,000 की कॉल लेके काम कर सकते हो। 24,800 के 50 के ऊपर निकलता है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए 25,000 की कॉल। जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होते हैं तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट में अगर ग्लोबल फ्यूचर्स देखोगे तो आप यहाँ पे जो दिख रहा है करेंटली, डाउ फ्यूचर करीब 38 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 59 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। ये भी थोड़े थोड़े डाइल्यूट होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि कंसोलिडेशन ही होने वाला है ग्लोबल मार्केट में। कुछ ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी मुझे फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।